जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर दर्द की समस्या को योग के माध्यम से किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और कौन कौन से हमें योग अभ्यास करने हैं सिर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए। तो पहले समझते हैं सिर दर्द के विषय में। सिर दर्द को विशेष रूप से दो समूह में रखा गया है। पहला है माइग्रेन और दूसरा है तनावजन्य सिर दर्द। तो सिर के दर्द का जो पहला प्रकार है वो है माइग्रेन। माइग्रेन में जो सिर का दर्द है वो अलग अलग तरह का होता है। कभी सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है, कभी सिर के अगले हिस्से में दर्द होता है, अर्थात सिर के आधे हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा या सिर के अगले हिस्से पर आपको दर्द महसूस होगा। तो इस प्रकार का यह जो दर्द होता है यह माइग्रेन का दर्द होता है। और कभी कभी यह दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र होता है और उल्टी आने के बाद जो सिर का दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें आपको तत्काल दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरे प्रकार का जो सिर का दर्द माना गया है वह है तनावजन्य सिर दर्द, अर्थात टेंशन के कारण, तनाव के कारण सिर में दर्द की समस्या उत्पन्न होना। और इसी में सिर दर्द का एक प्रकार और है जो कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस समय वह सिर का दर्द होता है। जब हम घर से 20-30 किलोमीटर दूर कहीं घूमने जाते हैं तो उस अवस्था में सिर का दर्द होने लगता है और यह भी बहुत तीव्र होता है। तो जब भी आपको सिर का दर्द तेज हो रहा हो तो उस अवस्था में आप दवाई लें, पर योग के माध्यम से आप सिर के दर्द का पूर्ण समाधान कर सकते हैं कि जो आपके सिर की दर्द की समस्या है, चाहे वो माइग्रेन की सिर की दर्द की समस्या हो, चाहे वो तनावजन्य सिर दर्द की समस्या हो, ये सभी समस्याएं योग के माध्यम से पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। तो कौन कौन से हम योग अभ्यास करें, आइए देखते हैं। तो सिर की दर्द की समस्या के लिए योग में सबसे पहले हम इसमें कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो इन सभी प्राणायामों को आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ साफ वायु में आप बैठें, छत पर या पार्क आदि में आप जाकर बैठ जाएं। तो सबसे पहला इसमें जो प्राणायाम हम करेंगे वो है सामान्य प्राणायाम। सामान्य प्राणायाम किस प्रकार से करना है, देखिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली मिला लें। 3 जो उंगली हैं शेष वो बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और आंखें बंद कर लें। और इसके बाद अपनी सजगता श्वासों के प्रति बनाएं, अर्थात श्वासों को देखें। श्वास आपकी धीमी हो, धीमी गति से श्वास को भीतर खींचें और धीमी और लंबी गहरी श्वास आपको भीतर खींचनी है। फिर धीमी गति से ही आपको श्वास को छोड़ना है। आप धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा जितना अपने फेफड़ों को फुला सकते हैं, जितना अपने फेफड़ों में शुद्ध वायु प्राण ऊर्जा को भर सकते हैं, धीरे धीरे भरें और फिर धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। प्रयास करें कि श्वास आपकी इतनी धीमी गति से हो कि आपको श्वास लेने और श्वास छोड़ने की आवाज़ ना आए। तो इस प्रकार से आप 2 से 3 मिनट पहले सामान्य प्राणायाम करें। शुद्ध और साफ वायु में आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। धीमी गति से पूरा श्वास भरें, श्वासों के प्रति सजग रहें और फिर धीमी गति से श्वास को छोड़ें। इसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम को आपको 5 मिनट करना है और किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आप अपने हाथों की स्थिति प्रणव मुद्रा में बना लें। प्रणव मुद्रा अर्थात आपके जो अंगूठे के पास की 2 उंगली हैं, इस प्रकार से आपको दोनों उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल अर्थात जड़ में रखना है और शेष 2 उंगली आपकी सीधी रहेगी। तो इस प्रकार से आप प्रणव मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। या फिर आप अपने हाथों की 2 उंगली को बिल्कुल सीधा रखें, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली को सीधा रखें और कनिष्का और अनामिका जो 2 उंगलियां हैं, इसका प्रयोग हम नसिका को बंद करने में करेंगे। तो इस प्रकार से पहले आपको अंगूठे से एक ओर से नसिका को बंद कर देना है और दूसरी ओर से आपको धीमी गति से लंबा श्वास भीतर खींचना है। धीमी गति से पूरा श्वास खींचने के बाद जिधर से आपने श्वास खींचा उधर से आप बंद कर लें। तो मैं प्रणव मुद्रा में इस अभ्यास को करूँगा। जिधर से श्वास खींचा था इधर से बंद कर लें और उसके विपरीत दिशा से आपको धीमी गति से श्वास को छोड़ना है। फिर जिधर से श्वास छोड़ेंगे इधर से ही धीमी गति से श्वास को भीतर खींचें। पूरा श्वास भर लें और उसके बाद इसके विपरीत दिशा से श्वास को छोड़ दें।
फिर जिधर से श्वास छोड़ा है इधर से ही श्वास को भरें। फिर इसके विपरीत दिशा से श्वास को छोड़ दें। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम को आपको 5 मिनट करना है और शुद्ध और साफ वायु में ही आप इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम करते समय कोशिश करें आपकी श्वसन बहुत धीमी हो और इतनी धीमी आपकी श्वसन क्रिया हो कि आपको श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ ना आए। प्रयास करें कि आपकी श्वसन जो है वो धीमी हो। धीमी गति से श्वास लंबा और गहरा खींचें और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से पहला हमने जो प्राणायाम है वो किया सामान्य प्राणायाम, उसके बाद हमने किया अनुलोम विलोम। इसके बाद अगला जो प्राणायाम है वह है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 10 से 12 बार करना है और किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप पहले एक धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और पूरा श्वास खींचकर आपको क्या करना है, नासिका से धीमी गति से श्वास को छोड़ते हुए गुंजन करना है। भ्रामरी अर्थात भौरे की तरह हमको गुंजन करना है। इस प्रकार से लंबा श्वास भीतर खींचा और श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको गुंजन करना है। तो हाथों की स्थिति हमारी इस प्रकार से रहेगी। कान को इस प्रकार से अंगूठे से बंद कर लें। देखें कि आपके जो अंगूठे का नाखून है वो बड़ा ना हो। अंगूठे के नाखून को काट लें और सहजता से कान को अंगूठे से बंद करें। 3 उंगलियों को सहजता से धीमी से आराम से आँखों पर रख लें और 2 उंगली को इस प्रकार से मस्तिष्क पर रख लें और एक धीमी गति से लंबा श्वास भीतर खींचें और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से गुंजन करें। इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को 10 से 12 बार करना है। आंखें बंद रखें। प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथों को धीरे से घर्षण करें आपस में और आँखों को इस प्रकार से आँखों पर अपनी हथेली रखें और धीरे से अपनी आँखों को खोलें। तो इस प्रकार से हमारा भ्रामरी प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम को भी आपको करना है और इसके बाद अगला जो हमारा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को आपको सावधानी पूर्वक करना है और जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या रहती हो, हाई बीपी रहता हो, वो इस बाद वाले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें। तो किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम को करना है, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हम श्वास को भरेंगे। इस प्रकार से तेज़ी से आपको श्वास को भरना है और फिर तेज़ी से आपको श्वास को छोड़ देना है। इस प्राणायाम को आपको 1 से 2 मिनट करना है। तो इस प्रकार से पूरा श्वास भरना है तेज़ी से, फिर तेज़ी से श्वास को छोड़ देना है। इस प्राणायाम को करते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके नासिका पर जोर ना पड़े। आपको नासिका पर बिल्कुल भी अनावश्यक जोर नहीं डालना है। आपको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। नासिका वाला जो क्षेत्र है इसको आपको सहज रखना है, स्वतंत्र रखना है। तो इस प्रकार से तेज़ी से श्वास भरें। तो इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को शुरुआत में 30 सेकंड करें, धीरे धीरे अभ्यास को 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक ले जाएं। तो इस प्रकार से आपको भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। प्राणायाम के साथ साथ आपको सिर दर्द के लिए कुछ आसनों का अभ्यास भी करना है। आसन में आपको उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, भुजंग आसन का अभ्यास करना है और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। साथ ही आपको 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार को भी करना है। धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के अभ्यास को भी आप करें। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।